हेलो दोस्तों, मैं अभिनव गर्ग। आज अपन चर्चा करेंगे वायरस क्या है और जो वायरस का कोरोना वायरस का जो भी नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, यह वर्ड कहाँ से लिया गया है और यह ओमिक्रॉन कैसे अपनी बॉडी को प्रभावित कर रहा है, उसके बारे में अपन संपूर्ण चर्चा करेंगे। देखो, वायरस वायरस क्या चीज़ है कि वह वायरस इस प्रकार की चीज़ है कि जो बाहरी वातावरण में तो रहती है निर्जीव, बाहरी वातावरण में तो रहता है वायरस निर्जीव, और जैसे ही किसी भी माध्यम से आपकी बॉडी के अंदर उसने प्रवेश किया वह हो जाता है सजीव, और वह जैसे ही बॉडी में प्रवेश करेगा और वह वर्किंग करना स्टार्ट कर देगा, उसी को कहते हैं वायरस। तो वायरस की परिभाषा कि बाहरी वातावरण में तो रहता है निर्जीव और बॉडी में किसी भी सजीव की बॉडी में, मानव की बॉडी में आने के बाद में वह हो जाता है सजीव, वह कहलाता है वायरस। ठीक है, तो वायरस क्या चीज है? देखो, अभी नया वेरिएंट चल रहा है ओमिक्रॉन, उसके बारे में देखते हैं कि यह वर्ड कहां से आया है और अभी तक कितने कोरोना वायरस के वेरिएंट आ चुके हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, अभी तक कोरोना वायरस के टोटल 12 वेरिएंट आ चुके हैं। कितने वेरिएंट आ चुके हैं? टोटल 12 वेरिएंट। अब देखो, ये वेरिएंट क्या है, कैसे इनको नाम दिया है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, पहला जो वेरिएंट था वह था कि अल्फा वेरिएंट। अब यह अल्फा वर्ड इन्होंने कहां से उठाया? यह नाम जो देते हैं वह देता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यह संगठन है जो क्या है कि इन वेरिएंट को इसने नाम दिया है और इसके बारे में बताया है कि ये कैसे आपकी बॉडी को इफेक्ट कर रहा है। तो पहला जो वेरिएंट था कोरोना वायरस का, वह जो 2020 की समथिंग की बात है, वह वेरिएंट था अल्फा वेरिएंट। फर्स्ट वेरिएंट उसने WHO ने क्या नाम दिया था? अल्फा वेरिएंट। अब उस वेरिएंट का जो वैज्ञानिक जो नाम है वह है B.1.1.7। अब अगर WHO ये वैज्ञानिक नाम देता है तो क्या है कि ये वैज्ञानिक नाम बहुत बड़े हो जाते हैं और इसको आम आदमी समझने में उसको बहुत परेशानी होती है। इस कारण से WHO ने क्या किया कि जो ग्रीक वर्णमाला है उससे उन्होंने ये शब्द उठाया है। देखो, अपने अंग्रेजी में भी वर्णमाला चलती है ABCDEFGH इस तरीके से, इसी तरीके से जो ग्रीक वर्णमाला में भी है वहां पर भी ABC इस तरीके की वर्णमाला चलती है। ग्रीक वर्णमाला का जो पहला लेटर है, पहला अक्षर है, वह है A, कैपिटल A। कैपिटल में है A और उसको जो स्मॉल में लिखा है इस तरीके के सिंबल में, और इसी का जो नाम है अल्फा। तो जो पहला वेरिएंट था WHO ने इस अल्फा वाले शब्द यहां से उठाया और उसको नाम दिया, ग्रीक वर्णमाला का पहला लेटर अल्फा से उसको नाम दिया, और वह जो पहला वेरिएंट मिला था वह मिला था ब्राजील में। अब पहला वेरिएंट नाम दे दिया। अब देखो, थोड़े टाइम बाद क्या हुआ कि एक और वेरिएंट आया, नया वेरिएंट। जो वह वेरिएंट था उसको ग्रीक वर्णमाला का जो दूसरा अक्षर है, लेटर है, वहां पर है B कैपिटल में और स्मॉल में इस तरीके से लिखते हैं, और उसका नाम है बीटा। जो दूसरा वेरिएंट था जिसका वैज्ञानिक नाम था B.1.351, उसका वैज्ञानिक नाम क्या था? B.1.351, यह उसका वैज्ञानिक नाम था, और यह वेरिएंट मिला था साउथ अफ्रीका से। कहां से मिला था? साउथ अफ्रीका से। तो दूसरे वेरिएंट को इन्होंने क्या नाम दिया? बीटा वेरिएंट। अब आया है तीसरा वेरिएंट। तीसरा वेरिएंट देखो इस तरीके के सिंबल में लिखते हैं, कैपिटल में इस तरीके का सिंबल है। ये देखो, ये आपको जो दिख रहा है ना, ये इस तरीके का सिंबल है कैपिटल में। ग्रीक वर्णमाला का जो तीसरा लेटर है इस तरीके का सिंबल, उसको जो स्मॉल में लिखा जाता है वह इस तरीके से, जो वाई टाइप अपन जो लिखते हैं, लेकिन उसका जो नाम है वह है गामा। क्या नाम है? गामा। और उसका जो वैज्ञानिक नाम है वह P.1, और उसका जो वेरिएंट ये मिला था वह मिला था ब्राजील से। कहां पर इसका मरीज मिला था? ब्राजील में। अब जो नेक्स्ट वेरिएंट है वह है डेल्टा वेरिएंट। कौन सा वेरिएंट? इस वेरिएंट को ध्यान से सुनना। डेल्टा वेरिएंट कैपिटल में इस तरीके से लिखते हैं, ग्रीक वर्णमाला का जो ये अगला लेटर है, और स्मॉल में इस तरीके से लिखा जाता है। उसका नाम है डेल्टा। उसका वैज्ञानिक नाम है B.1.617.2, और यह जो वेरिएंट पाया गया था, यह वेरिएंट मिला था भारत में। कहां पर मिला था? अपने देश भारत में। जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी और बहुत सारे जाने गई थी, बहुत सारी शमशान घाटों में लाइन लगी थी, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी और व्यक्तियों में ऑक्सीजन का लेवल ऑटोमेटिक कम हो रहा था, लंग्स में इफेक्ट हो रहा था, और थोड़े दिन बाद उनकी वेंटिलेटर पर रहकर उनकी मृत्यु हो रही थी। तो वह जो वेरिएंट था, जो सबसे घातक वेरिएंट था,
जो भारत में बहुत तबाही मचाई थी, वह वेरिएंट था ये वाला वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट। और इसका कहां पर मिला मरीज? भारत से। ठीक है, अब देखो इसके बाद में देखो ये 4 वेरिएंट तो आ गए थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ वेरिएंट जो ज्यादा प्रभावित कर रहे थे, वह वेरिएंट WHO ने उनको नाम देकर और उनको हाईलाइट किया था। उसके बाद में भी देखो और वेरिएंट आए थे, 4 के बाद में 5वां आया, 6ठा आया, 7वां आया, 8वां, 9वां, 10वां। लेकिन ये वेरिएंट क्या थे कि इतने प्रभावी नहीं थे, आपकी बॉडी को इतने प्रभावित नहीं कर रहे थे। इस कारण से क्या है कि वह वेरिएंट सुर्खियों में नहीं आए। लेकिन अभी जो वेरिएंट जो चल रहा है ओमिक्रॉन, कौन सा वेरिएंट चल रहा है? ओमिक्रॉन। अब देखो ये ओमिक्रॉन वेरिएंट क्या है कि इन दूसरे वेरिएंट के भी इसके अंदर गुण मिले हैं। तो देखो कौन सा, जो इस वेरिएंट का ओमिक्रॉन में जो P681H, यह जो P681H जो वायरस है यह अल्फा में भी मिला है, और N679K ये गामा में भी मिला है। मतलब ये 2 भाई है, जो 2 भाई पहले कहां पर थे? अल्फा वेरिएंट में भी थे और गामा वेरिएंट में भी थे, और यही अब किस में दिख रहे हैं वापस? ओमिक्रॉन, ओ वाले में। इस कारण से ये क्या है कि थोड़ा घातक इसीलिए बोला है, क्यों? क्योंकि इसके जो गुण हैं वह अल्फा और गामा के गुणों से मिल रहे हैं, इस कारण से इसको घातक वेरिएंट कहा है। ठीक है, अब देखो ये ओमिक्रॉन वर्ड कहां से लिया है, क्या है? यह ग्रीक वर्णमाला का 15वां अक्षर है। कौन सा अक्षर है? 15वां। लेकिन 12 तक तो मैंने बताया था, 12 तक तो उन्होंने वेरिएंट नाम दे दिए थे, लेकिन 13वां और 14वां WHO ने क्यों छोड़ा, उसके बारे में भी अपन चर्चा करते हैं। तो देखो जो ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है जो साउथ अफ्रीका से आया था, इसका देखो 24 नवंबर 2021 की बात है, 24 नवंबर 2021 की बात है कि दक्षिणी अफ्रीका में इसका पहला मरीज मिला। कहां पर मिला? दक्षिणी अफ्रीका में इसका पहला मरीज मिला। दक्षिणी अफ्रीका ने क्या किया कि उस मरीज का सैंपल लेकर WHO को भेजा। कहां पर भेजा? WHO को। WHO ने जब उसमें देखा तो उसमें क्या थे कि जो चेंजेस थे, जो वायरस था उसके गुण अल्फा और गामा के जो वेरिएंट है उससे मिल रहे थे। इस कारण से WHO ने 26 नवंबर को इस वायरस को बोला कि यार यह वायरस जो है, नया जो वायरस है, वह वायरस एक चिंता का वायरस है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। जो व्यक्तियों में क्या है कि पहले जो वेरिएंट आए हैं उस तरीके से प्रभावित कर रहा है। इस कारण से इस वायरस को WHO ने बोला वेरिएंट ऑफ कंसर्न, चिंता का वायरस है ये। 26 नवंबर को WHO ने इसको ओमिक्रॉन नाम दिया था। किस डेट को दिया था? 26 नवंबर 2021 को। ये ग्रीक वर्णमाला का 15वां अक्षर है, लेकिन 12 आए गए थे, लेकिन 13 और 14 WHO ने छोड़े थे। अब क्यों छोड़े थे उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखो जो 13वां जो वर्ण था वह था कैपिटल में था N और स्मॉल में उसको लिख रहे थे इस तरीके से, ग्रीक वर्णमाला का। ये कैपिटल था, ये स्मॉल था, और उसका जो नाम बोल रहे थे वह था न्यू। क्या नाम था उसका? जैसे इसका अल्फा था, इसका बीटा था, इसका गामा था, इसी तरीके जो 13वां वर्ण था ग्रीक वर्णमाला का, उसका नाम था न्यू। अब देखो अगर न्यू नाम से WHO इस वायरस को नाम देता तो व्यक्तियों में यह भ्रम हो जाता कि यह किसी नई बीमारी का नाम है, कोई एक नई प्रकार की बीमारी है। इस कारण से WHO ने क्या किया कि इस 13वें वर्ड को कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब WHO ने जब 13वां वर्ण कैंसिल किया तो वह आए थे कहां पर? 14वें वर्ण पर। वहां पर देखा तो वह जो वर्ण था कैपिटल में था तो इस तरीके से, और स्मॉल में इस तरीके से था। तो और उसका नाम था शी, नाम से वो शुरू होता है। किस नाम से? शी। और अगर शी नाम से अगर WHO इस वेरिएंट को नाम देता तो शी नाम, आप सभी को पता है कि चीन का जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग, उसके नाम से इस वेरिएंट का नाम हो जाता, और चाइना ऑब्जेक्शन करता है कि भाई हमारे राष्ट्रपति के नाम से WHO ने इस वेरिएंट को नाम दे दिया है। इस कारण से WHO ने यहां पर भी देखा कि यह फिर और प्रभावित करेगा और लोगों में क्या है, देशों में लड़ाई शुरू हो जाएगी। इस कारण से क्या हुआ कि 14वां वर्ण भी कैंसिल किया, क्योंकि शी जिनपिंग के नाम से, अगर शी नाम से इसकी शुरुआत होती तो फिर चाइना ऑब्जेक्शन करता, और चाइना ऑब्जेक्शन करता, WHO से ऑब्जेक्शन करता, और बाकी देश वगैरह उन सभी में क्या है एक टकराव हो जाता। इस कारण से इस 14वें वर्ण को भी कैंसिल किया WHO ने। अब आता है इसका ग्रीक वर्णमाला का अगला अक्षर आता है, वह है 15वां,
वह 15वां अक्षर था, कैपिटल में था ओ, और स्मॉल में उसको इस तरीके से स्मॉल ओ लिख रखा था, ठीक है। और इसको बोला गया ओमिक्रॉन। क्या बोला गया? ओमिक्रॉन। यहां पर कोई लड़ाई वगैरह कुछ बात ही नहीं थी। WHO ने इस यहां से 1 उठाया, 15वां लेटर, और इसको नया वेरिएंट को नाम दे दिया था ओमिक्रॉन। इसका वैज्ञानिक नाम था B.1.529, इसका वैज्ञानिक नाम था। और यह मिला था कहां से? साउथ अफ्रीका से, ठीक है। तो यह हो गई अपने पास में ओमिक्रॉन के बारे में कि ओमिक्रॉन क्या था। एक बात और है कि देखो, ओमिक्रॉन अपने जो तारामंडल है, तारामंडल में टोटल 88 तारामंडल है, तारा समूह है 88। उसमें से जो 15वां जो तारामंडल है, कौन सा? 88 में से जो 15वां तारामंडल है, उस तारामंडल का नाम भी क्या है? ओमिक्रॉन। क्या नाम है? ओमिक्रॉन। तो यहां से भी अपन देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन WHO ने कहां से उठाया? ग्रीक वर्णमाला से। लेकिन तारामंडल का जो 15वां तारामंडल है 88 में से 15वां, उसका नाम भी है ओमिक्रॉन। अब देखो, ये ओमिक्रॉन वायरस और ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये वायरस अपने बॉडी को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखो, अभी तक अपन ने देखा था कि जो ओमिक्रॉन वर्ड आया था वह कहां से आया था। अब देखो, ये जो वायरस है, कोरोना वायरस है, यह कैसे अपनी बॉडी में अंदर आकर कैसे इफेक्ट कर रहा है, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखो क्या है कि ये अब मैंने बनाया, स्टार्टिंग में जो शुरू में जो वायरस आया था उसका कोरोना वायरस अपन ने कोविड-19 उसको नाम दिया था अपन। ये कोविड-19 फर्स्ट में। अब इसने क्या किया कि अब धीरे 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 अपने जैसे भाई बंधु और बना लिए, जिसको क्या क्या नाम दिया। इसका पहला वेरिएंट अल्फा दिया, फिर बीटा, गामा, डेल्टा, इस तरीके से मैंने बताया 12 तक तो इसने अपने भाई बंधु बना लिए। 13, 14 फिर WHO ने छोड़ा था और 15वां नाम दिया था। इसका नया भाई आया है, उसका नाम है ओमिक्रॉन। अब देखो कैसे ये अपनी बॉडी में वायरस जा रहा है, कैसे क्या। जैसे ही किसी भी माध्यम से आपकी बॉडी में इसने प्रवेश किया, मैंने बोला कि जैसे ही बॉडी में वायरस प्रवेश करता है तो क्या हो जाता है? वह सजीव। अब अंदर जाके वह सजीव हो जाता है। अब इसका क्या, अंदर आते ही यह बॉडी में संभालता है एक अपने बॉडी में जो प्रोटीन पाया जाता है अपने बॉडी के अंदर, उस प्रोटीन का नाम है ACE2 रिसेप्टर। क्या नाम है? अपनी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन होता है, एक प्रोटीन है ACE2 रिसेप्टर। इसकी फुल फॉर्म है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो अपनी बॉडी के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। अपनी बॉडी के अंदर टोटल 20 प्रकार के प्रोटीन की जरूरत होती है, जिसमें 10 तो अपनी बॉडी में मौजूद होते हैं और 10 अपन को बाहरी जो प्रोडक्ट है उनसे लेने पड़ते हैं। ये अपने बॉडी में मौजूद होता है। और ये ACE2 जो रिसेप्टर है, जो प्रोटीन है, वह होता है कोशिका के बाहरी दीवारों पर। अपना शरीर पूरी कोशिका से मिलकर बना है, ठीक है। उस कोशिका की बाहरी दीवारों पर जो यह प्रोटीन लगा होता है ACE2 रिसेप्टर, जो क्या करता है ACE2, यह बिल्कुल छोटे छोटे प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ACE2 जो रिसेप्टर है वह छोटे छोटे प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इसका काम क्या है कि जो ये कोशिका है इसको नियंत्रित करना। इस कोशिका के काम को नियंत्रित कौन करता है? ये ACE2 रिसेप्टर। एक तो काम ये है, एक BP कंट्रोल करना, सूजन कंट्रोल करना, और आपके जो ब्लड है उसका भी यह कंट्रोलिंग करता है। कुल मिलाकर ये ACE2 जो रिसेप्टर है इस कोशिका के काम को नियंत्रित करता है, ठीक है। अब देखो कैसे ये वायरस इस ACE2 रिसेप्टर से संबंध रखता है। देखो, ये वायरस जैसे ही आपकी बॉडी में इसने प्रवेश किया और ये हो जाता है सजीव। सजीव हुआ, अब सजीव होते ही यह संभालता है ACE2 रिसेप्टर को। किसको संभालता है? ACE2 रिसेप्टर को। क्यों ACE2 रिसेप्टर पर यह संभालता है? देखो, इस वायरस के ऊपर ये देखो, मैंने 3 इस तरीके से तीर बना रखे हैं। आपने टीवी वगैरह में सब जगह बहुत सारा देखा होगा, ये वायरस के ऊपर इस तरीके की संरचना होती है। अपने शरीर का जो प्रोटीन है, अपनी बॉडी का प्रोटीन है, वो तो है ACE2 रिसेप्टर। और ये जो कोरोना वायरस है इसके ऊपर जो ये 3 ये संरचना दिख रही है, इसको बोलते हैं अपन स्पाइक। क्या बोलते हैं? मैंने लिख रखा, देखो, स्पाइक, ठीक है। और ये 3 स्पाइक मिलकर एक स्पाइक प्रोटीन बनाती है। 3 इस तरीके से ये लाइनें जो है उसको अपन कहते हैं स्पाइक, और ये 3 स्पाइक मिलकर एक स्पाइक प्रोटीन बनाती है, ठीक है। अब क्या कैसे क्या हो रहा है? देखो ओमिक्रॉन के मामले में कि जब ये वायरस
कैसे क्या इस ओमिक्रॉन के बारे में ये इफेक्ट है उसको अपन देखते हैं। देखो 3 स्पाइक प्रोटीन मिलकर एक स्पाइक प्रोटीन बनाया। अब यह स्पाइक प्रोटीन क्या है कि इसके 2 भाग है, एक तो है S1 एक है S2। क्या भाग है? S1 और S2। ठीक है, S1 जो स्पाइक प्रोटीन है ये क्या करता है, पहला S1 प्रोटीन स्पाइक प्रोटीन ये जो ACE2 रिसेप्टर है इसके ऊपर जाके चिपकता है। कहां पर चिपकता है? ACE2 रिसेप्टर पर जाके इस कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन का S1 इसके चिपका। ठीक है, फिर क्या करता है कि जो S2 इस स्पाइक प्रोटीन का दूसरा एक और है नाम, 2 भाग है इसके, एक तो S1 है एक S2। S1 तो इस ACE2 रिसेप्टर पर जाकर चिपका और S2 क्या किया कि इसको इस कोशिका के जो ACE2 रिसेप्टर को तोड़कर और ये कहां पर अंदर हो गया, कोशिका के अंदर इसने प्रवेश कर लिया। आया समझ में? तो ये जैसे ही कोशिका के अंदर ये प्रवेश करता है और कोशिका के अंदर के आने के बाद में यह अपने जैसे और बहुत सारे चीजें बना लेता, अपने जैसे हम शक्ल बना लेता है, उसको कहते हैं अपन म्यूटेशन। क्या कहते हैं? म्यूटेशन। जैसे ही यह वायरस कोशिका के अंदर इसने प्रवेश किया ACE2 रिसेप्टर को तोड़कर और कोशिका के अंदर प्रवेश करते ही इस वायरस ने क्या किया, क्या करता है, ये अपने जैसे हम शक्ल डुप्लीकेट बना लेता है, जिनको कहते हैं अपन म्यूटेशन। क्या कहते हैं? म्यूटेशन। हिंदी में इसको कहते हैं अपन उत्परिवर्तन। क्या करते हैं? उत्परिवर्तन। और जो अब देखो ये म्यूटेशन जो ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट है इसी वेरिएंट ने कोशिका के अंदर सबसे ज्यादा म्यूटेशन बनाए हैं, अपने जैसे सेम जो है वो ओमिक्रॉन ने ही बनाए हैं। कितने बनाए हैं ओमिक्रॉन ने जो म्यूटेशन बनाए हैं टोटल बनाए हैं इसने 55। कितने म्यूटेशन बनाए हैं? 55। जिसमें से 55 में से देखो 55 में से 32 जो है ना उसकी स्पाइक प्रोटीन में कुछ परिवर्तन हुआ है। 55 में से ये जो 32 जो इसके डुप्लीकेट है ना उसमें उनके जो स्पाइक प्रोटीन है ये वाली यहां पर कुछ परिवर्तन हुआ है। ठीक है, इसी जो ये 32 आदमी है यही जो परिवर्तन हुआ है जिनके स्पाइक प्रोटीन में वही आपकी बॉडी को इफेक्ट कर रहे हैं। आया समझ? अब देखो यहां पर म्यूटेशन का मतलब समझ गए अपन, उत्परिवर्तन, डुप्लीकेट। 55 म्यूटेशन बने हैं। देखो एल्फा में भी इतने म्यूटेशन नहीं बने हैं, एल्फा वेरिएंट में भी इतने डुप्लीकेट नहीं बने हैं, बीटा गामा डेल्टा इतने डुप्लीकेट नहीं बने। तो सबसे ज्यादा जो डुप्लीकेट बनाए हैं अपने जैसे हूबहू बनाए हैं वह कौन सा वेरिएंट बना है? ओमिक्रॉन वेरिएंट ने 55 बनाए हैं, जिसमें से 32 की संरचना में स्पाइक प्रोटीन संरचना परिवर्तन आया है और ये 32 ही जो है वो अपनी बॉडी में क्या कर रहे हैं? इफेक्ट कर रहे हैं। अब देखो कैसे इफेक्ट कर रहे हैं। S1 इससे चिपका, S2 ने इसको तोड़कर कोशिका के अंदर प्रवेश कर लिया और कोशिका के अंदर प्रवेश करने के बाद में कोशिका के अंदर अपने जैसे हम शक्ल बना लिए और हम शक्ल बना लिए तो ये क्या करता है कि जिससे जो ऑक्सीजन आती है ना उस ऑक्सीजन का जो जितनी मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए वो उतनी मात्रा में ये ऑक्सीजन को अपने बॉडी में नहीं भेजने देता है। अब देखो कहां से ये क्या होता है ऑक्सीजन का? देखो अपने शरीर में मेन जो होते हैं फेफड़े, जिनको अपन बोलते हैं इंग्लिश में लंग्स, उसका देखो डिटेल समझो कि हमारे शरीर में जो ब्लड आता है वह ब्लड हार्ट में, हृदय में जाता है। हृदय से क्या होता है कि शुद्ध होने के लिए हमारे शरीर में जो रक्त आता है वह होता है अशुद्ध रक्त। कौन सा रक्त आता है? अशुद्ध। वह अशुद्ध रक्त पहले जाता है आपके हृदय में और हृदय से अशुद्ध रक्त शुद्ध होने के लिए जाता है फेफड़ों में। कहां पर आता है? फेफड़ों में। यहां पर शुद्ध होने के लिए आता है, शुद्ध होने के लिए। और ठीक है, तो फेफड़े का मेन काम जो लंग्स का काम है कि हृदय को शुद्ध करना, फिल्टर करना, छानना, जिसमें मतलब अशुद्ध रक्त जिसमें CO2 मौजूद होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। फेफड़े लंग्स क्या करते हैं कि उस CO2 को छान लेते हैं और ओनली फॉर उसमें क्या रखते हैं? ऑक्सीजन। बस ये लंग्स का मेन काम यही रहता है। अब देखो इसके अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो लंग्स के अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो क्या करती है? इसका फिल्टर करती है अशुद्ध ऑक्सीजन से, अशुद्ध इस रक्त से। देखो इसके अंदर क्या होता है कि देखो इस तरीके की संरचना होती है जिनको कहते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई, एल्वियोलाई देखो समझो कि रक्त हृदय से आया
शुद्ध होने के लिए कहां पर आया, फेफड़ों में से। फेफड़ों के अंदर क्या होती है कि एल्वियोलाई उपस्थित होती है। क्या होती है, छोटे छोटे इस तरीके की क्या होती है, एल्वियोलाई होती है। वह एल्वियोलाई क्या करती है कि उस रक्त में से CO2 को फिल्टर, CO2 को हटा देती है और रक्त में ओनली फॉर क्या रखती है, ऑक्सीजन ही रखती है। अब ये देखो, एल्वियोलाई रक्त में ओनली फॉर ऑक्सीजन रखेगी, शुद्ध, यहां से एल्वियोलाई से जाने के बाद में रक्त क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, CO2 निकल जाती है। अब देखो क्या है कि जो कोरोना वायरस है, ये सबसे ज्यादा जो इफेक्ट कर रहा है ये आपके एल्वियोलाई पर कर रहा है। कहां पर कर रहा है सबसे ज्यादा इफेक्ट, जो फेफड़ों के अंदर का जो एल्वियोलाई है, जो अशुद्ध रक्त को आपका शुद्ध कर रही है, उसके ऊपर ये सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है कोरोना वायरस। अगर आपके फेफड़ों के अंदर एल्वियोलाई ही अगर नष्ट होगी तो आपका ऑक्सीजन, जो आपका रक्त है वहां पर, वह रक्त शुद्ध कैसे होगा, उसमें से CO2 कैसे निकलेगी। इस कारण से क्या हो रहा है कि एल्वियोलाई पर ये अटैक कर रहा है, तो आपका क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन लेवल इसलिए डाउन हो रहा है। ठीक है, रक्त क्या हो रहा है कि आपका शुद्ध नहीं हो रहा है। तो मेन एल्वियोलाई क्या है कि आपका रक्त का शुद्धिकरण करता है, और कोरोना वायरस है वह सबसे ज्यादा इफेक्ट आपके कहां पर कर रहा है, एल्वियोलाई पर, फेफड़ों के अंदर मौजूद एल्वियोलाई पर। यहां से रक्त शुद्ध नहीं हो रहा है, और रक्त शुद्ध नहीं हो रहा है तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की इसलिए कमी आती है। अब देखो, जो ACE2 जो ये रिसेप्टर है, ये क्या है कि आपने सुना होगा कि बच्चों में इस कोरोना वायरस का इफेक्ट कम होता है। क्यों? क्योंकि क्या है कि जो ACE2 रिसेप्टर है ये बच्चों में कम पाया जाता है, ये प्रोटीन बच्चों में कम पाया जाता है। अगर ACE2 रिसेप्टर ही नहीं होगा इतना, तो ये आपकी कोशिका के अंदर कैसे प्रवेश करेगा। इस कारण से यह जो वायरस है वो बच्चों में कम इफेक्ट कर रहा है। और ये ACE2 रिसेप्टर क्या होता है, एक एज के साथ में बनता है। तो जो यौनावस्था आती है उस समय ये ACE2 रिसेप्टर सबसे ज्यादा बनता है, और ये सबसे ज्यादा ACE2 रिसेप्टर कहां पर होता है, इस एल्वियोलाई पर। ठीक है, अगर एल्वियोलाई पर ये सबसे ज्यादा ACE2 रिसेप्टर हुआ तो कोरोना वायरस को तो ACE2 रिसेप्टर ही चाहिए। वो लंग्स में देख जाएगा, वहां पर देखेगा कि यहाँ पर बहुत सारे ACE2 रिसेप्टर है, और ACE2 रिसेप्टर कहाँ होंगे, एल्वियोलाई पर, और वहां पर जाके चिपकेगा, एल्वियोलाई को नष्ट करेगा, और आपका ऑक्सीजन का शुद्धिकरण नहीं होगा। इस कारण इस प्रक्रिया के माध्यम से आपके इस बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो ये पूरी ही चर्चा हो गई कि ओमिक्रॉन के ऊपर। तो वायरस मैंने बताया था कि वायरस निर्जीव बाहर, बॉडी में आने पर सजीव, पहला। सेकंड अपने पढ़ा ओमिक्रॉन वर्ड, ग्रीक वर्णमाला का 15वां अक्षर। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ा कि ये वायरस अपनी बॉडी में कैसे प्रवेश कर रहा है, और प्रवेश करने के बाद में ACE2 रिसेप्टर को तोड़कर कोशिका के अंदर जा रहा है, और कैसे ऑक्सीजन का लेवल डाउन कर रहा है। एल्वियोलाई क्या है, एल्वियोलाई पर सबसे ज्यादा ACE2 रिसेप्टर होते हैं, वह एल्वियोलाई पर होते हैं, फेफड़ों के अंदर। कोरोना वायरस को चाहिए है ओनली फॉर क्या, ACE2 रिसेप्टर, एल्वियोलाई पर सबसे ज्यादा मौजूद, वहां पर जाके चिपकेगा और उस अंदर प्रवेश करेगा, और आपका ऑक्सीजन का क्या होगा, रक्त के अंदर ऑक्सीजन का शुद्धिकरण नहीं होगा, अशुद्ध ही रहेगा, और ऑक्सीजन का लेवल क्या होगा, डाउन होगा। लेकिन ओमिक्रॉन क्या है कि ये इसलिए इस वेरिएंट को थोड़ा वेरिएंट ऑफ कंसर्न इसलिए माना WHO ने कि यह जो वैक्सीन लगाई है वह वैक्सीन भी इस वेरिएंट को थोड़ा पहचानने में उसको पहचान नहीं पा रही है। इस कारण से यह थोड़ा चिंता का विषय है। लेकिन इतना ये इफेक्ट नहीं कर रही है जितना इफेक्ट जैसे डेल्टा वेरिएंट ने भारत में तबाही मचाई थी जब सेकंड लहर आई थी। लेकिन ये जो ओमिक्रॉन है ये इतना प्रभावी नहीं है, लेकिन तो भी इसको रोकने के लिए इसीलिए कह रहे हैं कि मास्क वगैरह लगाओ, और कोई भी चीज़ आए तो उसको अच्छे से बॉईल करके या अच्छे से उसको गर्म करके आप खाओ, आपका हाथ को सैनिटाइजर करो। अगर वायरस आपके बॉडी में नहीं प्रवेश करेगा तो आपकी जो एल्वियोलाई है वह सुरक्षित रहेगी। एल्वियोलाई अगर आपकी सुरक्षित है तो यहाँ से आपका क्या होगा, रक्त में जो अच्छे से आपका क्या फिल्टर होगा, CO2 निकल जाएगी, और कोशिका को जो शुद्ध रक्त है वह मिल जाएगा। तो ये है पूरा ओमिक्रॉन क्या है और कोरोना वायरस कैसे आपकी बॉडी को इफेक्ट कर रहा है। धन्यवाद।